Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about SSC CHSL exam and this is 2022। जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स का SSC CHSL का एग्जाम लगा हुआ उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस मैं आप लेकर आया हूँ आपके सामने, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कल की एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और इस पीडीएफ को आपको जो डाउनलोड करना है तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ ही साथ हमसे पर्सनली बात करने के लिए, बाकी जो डे टू डे आपको क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे क्वेश्चन जानने के लिए आप जुड़िए हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से, और लिंक उसका भी दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में। और इसी के साथ बाकी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में। चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बात कर दूं आपको सभी को क्लियर कर दूं, ये 24 मई यानी कि बात करता हूं कि कल के हैं। और जो अगर बात करता हूं 25 यानी कि आज के जो क्वेश्चन से एग्जाम हो रहा है, तो अभी एटलीस्ट 3 बज रहा है, तो एटलीस्ट एक शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट चल रही होगी, खत्म होने वाली होगी, तो उन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आज रात तक मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करी गई है, जिसमें बात करी गई पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो गाइस आज की जो अगर बात करता हूँ 25 वाले जो अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी को बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाने की, यानी कि फोक डांस, नृत्य, ठीक है, और यंत्र, इन सारे सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उसने मैसेज किया कि सर 6 से 7 क्वेश्चंस आज जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं इसी से ही। तो एक बार इन सारी चीज को देखते जाइएगा। बाकी एक वीडियो में स्पेशल लेकर आने वाला हूं, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जो आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन गाइस आपके कल के एग्जाम, यानी कल जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सारे के सारे क्वेश्चन है, ये कल यही क्वेश्चन आए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दे दिया एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि यही क्वेश्चन थे कि नहीं। और जो लोग एग्जाम देकर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो सितार। और इसी से रिलेटेड जानकारी देखते हैं। 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था पंडित रविशंकर जी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, ठीक है। तो नाइट्रोमीथेन का जो फॉर्मूला होता है गाइस CH3NO2 होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। धर्म, मूल, जाति, लिंग, इसे हटा दीजिए। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि ये जो चीज है किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि धर्म, मूल और जाति, लिंग, जन्म, यहाँ पे जो है आप लिंग कर दीजिए, ठीक है। लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 15 में ये चीज कही गई, यानी 15 की डेफिनेशन बात करी गई है इसमें, ठीक है। तो पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस इसी में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बात करने वाला हूं मैं आपका इसमें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करी गई है। चूना पत्थर की गुफाएं या बोल सकते हैं लाइमस्टोन केव्स किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है, तो बैराटंग आइसलैंड, वहां पे है आपकी लाइमस्टोन की गुफाएं। इसी के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इज नोन एज ट्राइसोम 21 यानी ट्राइसोम 21। नेक्स्ट बात करता हूँ, भारत में वन क्षेत्र, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर इजली से देखते हैं एक बार जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। राज्य की बात करेगी तो गाइस MP राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन या बोल सकते हैं जंगल है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, सिंपल सा गाइस, राष्ट्रपति को या फिर प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया, तो डॉक्टर केनुप्रिया को। 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया था, तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही होगा इस, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बाकी आपको जो भी राय हो अपनी राय शेयर करके जरूर जाइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ लगता हो कि आपको वीडियो में कुछ दिया गया है या चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी प्रोवाइड किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, यानी कि घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन जैसे आप बजेगा तुरंत आप देख लीजिएगा कि कोई ना कोई नई अपडेट आ चुकी है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था पहले यह बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह टूर्नामेंट 21 जनवरी 2022 तो 28 जनवरी 2022 तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। ठीक है, इसके जो विजेता जो देश था कौन सा था, जापान देश था। इसी के साथ बात करता हूँ, जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया था। भारत की जो बात करें तो भारत ने चीन को 2-0 से हराया था। भारत का कौन सा था, तो भारत ने कांस्य पदक जीता था। आगे बात करता हूँ, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो पहले संगीतकार जो थे वो कौन थे, MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक की गायकी MS सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, तो जो राइटर हैं या ऑथर हैं बोल सकते हैं, अरुंधति राय हैं। ठीक है, क्वेश्चन गाइस एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन जो बताया गया वो ये था कि इस कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे थे और कहा गया था इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय की नहीं है, या इस तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन ये नहीं था, तो हमने ये क्वेश्चन रिलेटेड बना दिया। तो अरुंधति राय से अगर बात करूं, इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो मैंने बुक्स का नाम लिखा हुआ, इस बुक के लिए इन्हें 1997 में कौन सा बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरुंधति राय की पिक्चर नीचे लगा रखी, आराम से देख सकते हैं, इससे आप याद रहेगा, क्योंकि गाइस हमारे जो ब्रेन में होता है इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से हम जो चीजों को याद करें तो चीजें काफी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी, अरुंधति राय ने। ठीक है, इन्हें इसी बुक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 1997 में दिया गया। यह अरुंधति राय का पहला उपन्यास था। कौन सा था, यही पहला उपन्यास था। इनके अलावा मैंने यहाँ पर बताया, इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके का था। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे बुक्स के नाम मैंने दे रखे हैं अरुंधति राय के। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं भी जल्दी से रिकॉल करा दूंगा जो मेन चीजें हैं। तो जो मैं बात करता हूँ आपकी, तो ये इनकी पिक्चर है अरुंधति राय की। बाल थोड़े से घुंघराले, चश्मा लगाती हैं। ठीक है, और 2013 की है ये। जन्म की बात करता हूँ, 24 नवंबर 1961 में जन्मी थी। कहाँ, शिलोंग में। व्यवसाय लेखिका है और समाज सेविका है, भारतीय मूल की, 1997। ठीक है, वही बात करिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया। आगे बात कर लेते हैं जो मेन पुस्तक हैं इनकी, काफी सारे पुस्तक हैं इनके। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडियाज रेस्पॉन्स 1989 में दिया गया अरुंधति राय को। द सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान कॉजेस 1987। आप इसकी PDF जो है वो गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में अरुंधति राय, द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1997, द ग्रेट कॉमन गुड 1919, द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1919। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तक हैं इनकी, काफी सारी पुस्तक हैं। ठीक है, और जैसे मैं बात करता हूँ, और जो मेन पुस्तक है वो मैं अभी बात कर लेता हूँ इनकी। लाइक न्याय का गणित 2009 में इनकी ये पुस्तक थी। 2014-16 के आसपास की पुस्तक ये। द डॉक्टर एंड द सेंट 2017 में इनकी ये पुस्तक है। द मिनिस्टर ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस 2017। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, एक ही चीज है, दो बार हो गई। ठीक है, बाकी ये थी फ्रीडम, ये भी इनकी है। ठीक है, ईयर का पता नहीं। और जो लास्ट बुक है इनकी, आजादी लिबर्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आजादी लिबर्टी फेसिमेन फिक्शन 2021 में अरुंधति राय। आगे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन आपका लोकसभा अध्यक्ष से बना था। क्या बना था, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो गाइस, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यानी कहने का मतलब ये सिंपल जो मैं समझूं, लोकसभा का जो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसका उपाध्यक्ष, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जो अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था भाला फेंक से, तो एक फोटो बनी हुई थी, कुछ भाला फेंक, एक व्यक्ति था जो भाला फेंक रहा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट पता नहीं, बट बताया गया था भाला फेंक से क्वेश्चन आया था। बता रहे पिक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया था, तो वो इजी क्वेश्चन था। पिक्चर देखिए आप समझ गए होंगे कि ये पिक्चर किसकी है। बाकी भाला फेंक, जेवलिन थ्रो जो मैं बात करता हूँ तो नीरज चोपड़ा,
ठीक है, तो काफी फेमस रहे हैं। सीजल में काफी क्वेश्चन बने थे नीरज चोपड़ा से। हाँ गाइस, एक चीज बताना आपको भूल गया कि अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी SSC CGL 2022, यानी कि अभी 2 महीने पहले जो आपके सीजल के एग्जाम्स हुए थे, वो सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या बोल सकते हैं वही क्वेश्चन जो उस टाइम पे पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको उन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, करंट के भी सारे के सारे क्वेश्चन है, मतलब SSC सीजल के क्वेश्चन जो आपके 2022 में आए हैं, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि गाइस ध्यान रखिएगा कि एसएससी कोई भी एग्जाम करवाए, कोई भी एग्जाम लाइक MTS, CHSL, CGL, CPO, SI, ठीक है, SSC, GD, सार ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस कौन कंडक्ट कराता है? SSC, यानी TCS कंपनी कराती है SSC का एग्जाम। तो TCS कंपनी जो है ना, इस सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम करवाती है। ये SSC के ही सारी की सारी अलग अलग पोस्टें हैं, तो क्वेश्चंस आपके इधर से उधर मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रिसेंटली में हुए ना क्वेश्चंस, या रिसेंटली में जो भी आपके एग्जाम हुए SSC के, वो सारे के सारे एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका रिपीट मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी, तो वहां से आपको ज्यादा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वहां से भी आप देख सकते हैं इजिली। अब मैं बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी? तो गाइस प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई थी कौन सी? मातृ वृंदा योजना, ठीक है। पीएम ने लॉन्च करी, शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो PMBBI के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जीवित, या बोल सकते हैं जन्म, या बोल सकते हैं जीने के लिए, ठीक है, जो आर्थिक रुपए दिए गए थे, वो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात करी गई थी। कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, मातृ वृंदा योजना है, ठीक है, मातृ वृंदा योजना, जिसमें आपको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। किसने चलाई थी? ध्यान रखिएगा, PM ने चलाई है, ठीक है। तो PM योजना। एक क्वेश्चन आपका ये है, रीजनिंग से था, एनालॉजी से बात करते हैं, तो काफी इजी भी है और ट्रिकी भी है, समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 52 का 5 है, 100 का 7 है, तो 164 का क्या हुआ? तो 164 का 9 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, 54 ये दे रखा है, 52 का 5 कैसे हुआ? तो गाइस 5 into 5 यानी कि 25, देन into 2, 25 into 2 की जो मैं बात कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारा? 50, देन +2, तो कितना हो जाएगा गाइस हमारा? 52। तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से आगे बताओ, 100 का 7 दे रखा है इन्होंने, 100 का 7 कैसे हुआ? 7 into 7 कितना हो जाएगा? 49 into 2, 49 into 2 यानी कि हो जाएगा ये कितना? 98, ठीक है। देन +2 कितना हो जाएगा? 100। आगे बात करी गई थी इन्होंने 164 को दे रखा है, 164 का क्या हो जाएगा? तो गाइस बात करता हूँ, 9 into 9, 9 9 सा 81 into 2 यानी 81 का जो डबल कर दूं, 82 सा 160 यानी कि 162। देन हमें +2 करना है, देन जहां हम +2 कर देंगे तो हो जाएगा 164। तो शुरुआत कहाँ से हुई गाइस? 9 से शुरू कर रहे हैं, तो सिंपल 9 हो गया। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। आगे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है वीडियो में कुछ भी आपको मिला है, कि आपको कुछ भी हेल्प हुई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी को दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। आगे बात करता हूँ, और जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, और जो अगर आपको मालूम है आपका एग्जाम हो चुका है, तो कमेंट करके रिव्यू जरूर दीजिएगा कि यही क्वेश्चन आए थे कि अलग क्वेश्चन आए थे। आवर्ती सरणी में सोडियम की स्थिति क्या होती है? तो सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो पता नहीं, बट हमने सारी चीजें मिला दी उसमें। ग्रुप 1 में आता है सोडियम, एलिमेंट 2 में रहता है सोडियम, पीरियड 3 में रहता है, और सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, नंबर जो होता है 11 होता है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गाइस उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? आगे स्थलीय ग्रह नहीं है, तो गाइस अरुण जो है वो स्थलीय ग्रह नहीं है गाइस। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करिए, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में NCERT के निदेशक के रूप में चुना गया? ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं NCERT के निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो दिनेश प्रसाद शकलानी जी हैं। अब मैं इनकी फुल फॉर्म की भी देख लेता हूँ, तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश की बात करता हूं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हु विल गेट द सिविल इन अवार्ड इन इंडियन म्यूजिशियन? ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था ये अवार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु हैज रिटन द बुक
हु हैज रिटन द बुक ट्रेन ऑफ पाकिस्तान? तो गाइस ये खुशवंत सिंह जो है वो उसके लेखक है, यानी इन्होंने लिखी है। और कब ये पब्लिश हुई थी, कब लिखी गई थी? 1956 में लिखी गई थी। हु इज द ऑथर ऑफ लज्जा? लज्जा की जो ऑथर है वो कौन है? तस्लीम नसरीन। हु इज द रिटन एज प्लेइंग टू विन? तो खिलाड़ी जो है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ने लिखी ये बुक। ये जो बुक है वो इनकी वो ऑटोबायोग्राफी यानी कि बोल सकते हैं आत्मकथा है इनकी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो ये वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बट रिव्यू जरूर देखे जाइएगा, कि नंबर जरूर देखे जाइए कि आपके अकॉर्डिंग इस वीडियो को कितना मार्क्स मिलने चाहिए। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो गाइस 154 में वर्णित है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ गलत प्रिंट, किसी दूसरे का प्रिंट कर दिया। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ। आवर्ती सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो गाइस लिथियम, इसका सिंबल जो होता है वो Li, यहाँ पे मैंने लिख रखा है Li। ठीक है, आगे बात करता हूँ। हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? हॉकी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या आया था, कुछ पूछा गया था, कुछ डायमेंशन वगैरह, तो मैंने सारी डायमेंशन यहाँ पे लिख दी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं। हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो मैदान का क्षेत्रफल जो होता है 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। देन यार्ड्स में बात करें तो 100 इंटू 60 यार्ड्स। यह आयताकार यानी कि बोल सकते हैं रेक्टेंगल होता है, सभी को मालूम और बोलने की जरूरत नहीं। दोनों छोर पर पोल होते हैं, इधर भी होता है, इधर भी होता है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर होती है। यहाँ पे बात करता हूँ 7, ये गलत हो गया, 7 फुट होती है, ये 7 फुट, लगभग 7 फुट होती है। बात करता हूँ 3 पाइपें होती हैं 6 मीटर, और ये लगभग कितनी होती है? 12 फुट चौड़ी होती है। ठीक है, आगे बात करता हूँ। रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रश्मि देसाई का जन्म मुंबई, जो कहाँ? महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। आगे बात कर लेता हूँ, और बस क्वेश्चन खत्म होने वाले। इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, ध्यान रखिएगा। और जो अगर बात करता हूँ तो कितनी है प्रशांत महासागर? तो 63634000 वर्ग मील। ठीक है, यानी दुनिया से दूसरे सबसे बड़ा। और बात करो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दूसरा जो है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पहला कौन सा है गाइस? तो पहला जो है हमारा वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे बात करता हूँ। ट्रांसजेंडर व्रत की नटराज, ठीक है, ट्रांसजेंडर व्रत की नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न। ठीक है, ओ भरतनाट्यम। ठीक है, बात करता हूँ पद्म श्री सम्मानित किया गया था कौन से ट्रांसजेंडर को, जिसका नाम क्या है? नटराजन को किससे सम्मानित किया गया? तो वो भरतनाट्यम सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिनको जो नृत्य था कौन सा था? भरतनाट्यम था, और क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछे आ रहे हैं इसमें। 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया? ठीक है, तो त्रिपुरा ने मनाया, मेघालय ने मनाया, मणिपुर ने मनाया, लेकिन मिजोरम ने नहीं मनाया। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन जो होगा इसको मिजोरम हो, ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था स्थापना दिवस नहीं मनाया। ठीक है, तो त्रिपुरा ने मनाया था, मेघालय ने मनाया था, मिजोरम ने, वो मणिपुर ने मनाया था, लेकिन मिजोरम ने नहीं मनाया था। अब आगे इसकी जो डिटेल उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मेघालय, वो मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसी दिन तीनों राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया था, और पूर्वोत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था। आगे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करता हूँ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन था? बिल गेट्स। बहुत फेमस पुस्तक है द रोड अहेड। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 भी जीता था। किन्होंने? शशि थरूर ने। यह किताब 2021 में प्रकाशित की गई थी। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी गाइस जो अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सिंपल से मैं जो अगर बात करता हूँ आपको, तो ये पीडीएफ आपकी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज के हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम पर्सनली बात कर सकते हैं, तो वहां से
आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फेसबुक पेज को भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।